भैया क्या परिचय है? मेरा नाम है अभिषेक कुमार। मैं हुल्लापुर का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है? समस्या ये है कि जो सरकार द्वारा मातृ बंधन योजना का चलाई जा रही है, इसके लिए हमने ना तो आशा बहू, ना तो एएनएम, ना तो कोई भी आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता द्वारा मुझे अवगत कराया गया। जब डिलीवरी हुई उसके बाद हमको पता चला कि आपको इस योजना का प्रथम बच्चे के आधार पर आपको पैसा मिलना चाहिए, सरकार दे। तो डिलीवरी के पहले भी पैसा मिलता है और डिलीवरी के बाद भी पैसा मिलता है। जब उसकी बात हमने जानकारी की तो पता चला कि आपका फार्म ही नहीं भराया गया। हमने अब इसकी जानकारी हुई तो इसका काम रेखा आशा बहू द्वारा कराया जाता। उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बताया। फिर हमने किसी तरीके से इसकी जानकारी करके सब कुछ हुआ तो एएनएम के द्वारा मेरा फार्म जमा किया। उनके घर जाकर उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारे पास फार्म जमा कर दीजिए, हम आपका काम करा देंगे। उन्होंने उनके पास फार्म जमा 2 साल तक कोई ऐसी बात नहीं हुई। हमने इसके लिए IGRS दिया, राजेश गौतम के पास गए, उन्होंने जांच के लिए मुझे बुलाया, अस्पताल गए और उन्होंने राजेश गौतम ने मुझे अशब्द शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने भगा दिया कि आपके ऐसे 365 आते जाते हैं। मैं तब से लेकर आया, हर बार IGRS दर्ज किया, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और इसके लिए जो सीता एएनएम है, उन्होंने अपने फोन पर किसी से बात किया तो उन्होंने बताया कि इनसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर कुछ पैसा ले लेना है, जो कि BPM का पद है। अब पता चला जब उसमें है कि BPM के नाम से मुझसे पैसा भी लिया गया, उसका साक्ष्य सब कुछ मेरे पास उपलब्ध भी है। अब राजेश गौतम आशा बहू को बचाना चाहते हैं, ना उन पर कार्रवाई करना चाहते हैं, ना BPM को कार्रवाई करना, मेरे ऊपर नाजायज तरीके से दबाव डाल रहे हैं और कोई कार्रवाई भी नहीं करना चाहते। अब मेरे पास जब मौका मिला तो अब मेरे पास राजेश गौतम भी यही बात कह रहे हैं कि आप पैसा ले लीजिए, सब कुछ के लीजिए, मामला दबा दीजिए। मैं जहां पर ड्यूटी करता हूं वहां तक दबाव बनाया जा रहा। मुझे रास्ते में आने जाने में भी अब दिक्कत होने लगी है। अगर ये कोई मामला हल नहीं होता है तो मैं अनिश्चितकालीन धरना के लिए बैठूंगा और मेरे परिवार की जो भी कोई समस्या होगी उसकी सारी जिम्मेदारी राजेश गौतम की होगी। किसने पैसे लिया था? हमसे पैसा सीता एएनएम ने लिया था BPM के नाम से। तो जो भी पैसा है वो हमसे लिया गया है कि इस तरीके भ्रष्टाचार के तहत ऐसे तमाम केस ऐसे गांव में हैं। जबने हमने इनको RTI के माध्यम से जानकारी करने की बात भी कही, राजेश गौतम से ये भी कहा कि हमारे गांव हुल्लापुर में कितने लोगों को मातृ बंधन योजना का लाभ मिला और किनको नहीं मिला उसको भी बताइए। तो उन्होंने बताया कि आम खाने से मतलब गुठलियों के दाम क्यों गिनना चाहते हो। मेरे पास इसका साक्ष्य भी है, डॉक्टर साहब के बयान भी हैं। ऐसी स्थितियों में अगर सरकार द्वारा जो चलाई जा रही मातृ बंधन योजना है उसको पलीता लगा रहे हैं सरेनी अधीक्षक राजेश गौतम। अगर इसकी निष्पक्ष जांच होगी तो इसमें करोड़ों का घोटाला मिलेगा जो कि सरकार जो द्वारा चलाई जा रही है आम गरीबों को नहीं दी जाए। क्या इसमें राजनीतिक मुद्दा है? ये राजेश गौतम के क्या मुझे दबाव में बसपा का प्रचार करवाना चाहते हैं? ऐसा क्या मामला है इसकी पूरी? मैंने CMO साहब से भी इसमें बात की, उन्होंने भी अभी कुछ नहीं कहा, उनको भी अभी सारे सबूत दिए। CMO अभी इसमें लीपापोती करने के लिए तैयार है। मैं इसका साक्ष्य भी देना चाहता हूँ। मेरी अगर कॉल डिटेल नहीं करवाई जाए तो उनका CMO साहब के कार्यालय में मेरा नंबर निकलेगा। मेरे वहाँ अपर निदेशालय से भी सूचना आई, अपर निदेशालय को अभी हमने इसको सूचना दिया। लेकिन क्या मुझे योजना का लाभ कब मिलेगा? अगर इसकी पूरी जांच होगी, सरेनी में भी ऐसे कैसे केस हैं, उनको भी प्रथम बच्चा में 5,000 रुपए नहीं मिला। ऐसा भ्रष्टाचार सरेनी स्वास्थ्य केंद्र में विद्यमान है। मैं भय मुक्त होकर अब सरेनी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि वहां अगर जाऊंगा तो राजेश गौतम हमारे ऊपर 75 आरोप लगा देंगे। मैं बीमार हूंगा तो कौन जाएगा? अभी हमने हाल ही में टीका लगवाने गए, मेरी 2 बच्ची जुड़वा की हुई,
उनका यह टीका लगवाने गए, मेरा टीका नहीं लगा सर स्वास्थ्य में, ऐसा भ्रष्टाचार राजेश गौतम द्वारा कराया जा रहा। अगर ये राजेश गौतम का ट्रांसफर नहीं होगा तो मैं लोग अनिश्चितकालीन धरना के लिए मेरे हुल्लापुर में आकर इन्होंने ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया जिसका मेरे पास साक्ष्य गवाह है। उन्होंने एक ये हाल ही में वीडियो वायरल हुआ कि हमने एक को कर्मचारी को मारा, उसको भय व्यक्त करना चाहते हैं, अपने स्टाफ को ये मारेंगे, उसको प्रचार कराएंगे जनता में कि मैं इस तरीके का अधीक्षक हूं। ऐसे अधीक्षक को तत्काल ट्रांसफर होना चाहिए। इसमें से सीएमओ साहब, मैंने उच्च अधिकारी, मैंने स्वास्थ्य मंत्री, सबको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि इसकी पूरी निष्पक्ष जांच हो जाए।